नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में। आज के खास कार्यक्रम विकास पर चर्चा में विकास पर चर्चा करते करते विकास की क्या है मुद्दा तमाम गांव में और क्या है परेशानी तमाम गांव में, इसी समस्या को लेकर आज हम आ चुके हैं विकासखंड निगोई के ग्राम पंचायत कटैया उस्मानपुर में। हमारे साथ यहां पर नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे गांव की समस्याओं पर, गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या मुख्य रूप से उन तमाम समस्याओं का क्या निपटारा है और क्या उनकी प्लानिंग है अपने गांव को लेकर। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं कटैया उस्मानपुर प्रधान प्रतिनिधि। नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और काफ़ी लोग 12-14 लोग मर भी चुके हैं। और उसकी कोई ऐसी दवाई इलाज चलाई जाए, इसकी छिड़काव हो और मच्छर कीटनाशक दवाई आए और पूरे गांव में और गलियारों में उसकी दवाई छिड़काई जाए। क्या ऐसी और समस्या आपको लगती है आपकी ग्राम पंचायत की जिसका आप मतलब पुरजोर ताकत लगा रहे हैं उस समस्या का निपटारा करने के लिए? समस्या ये है कि हमारे गांव सबसे ज़्यादा गरीब है कि हम लोग कोशिश करते हैं, उस कोशिश में फेल हो जाते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा छप्पर पड़े हुए हैं और कहीं भी ऊपर हम कोशिश करते हैं तो उसमें हर आदमी अपना अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बने और ज़्यादा विकास हो और गांव का इंटरलॉकिंग पूरे गांव में इस पंचवर्षीय में जो है कोशिश करेंगे पूरे गांव में इंटरलॉकिंग हो जाए। अच्छा, मतलब गाँव की जो सड़कें हैं वो वास्तव में बदहाल हैं, क्योंकि हम जब आ रहे थे हमने देखा कि गांव की सड़कों की बदहाली वास्तव में यहाँ पर धरातल पर दिखती है और ये नज़ारा कुछ और ही लगता है, क्योंकि कीचड़ से बजबजाती हुई सड़कें हैं और तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिली। तो आपकी क्या प्लानिंग है अपने गाँव के लिए 5 साल में? हमारी प्लानिंग ये है, मेरा काम जारी है। दो गली हमारी चालू है, एक गली हमारी ये ओरादोले आर पार बनने वाली है और ये जल्दी जल्दी काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद और हम जो है गांव स्कूल का मेरा बाउंड्री हो गई है और उसका भराव हो रहा है, उसका अभी इंटरलॉकिंग इस कमरे से उस कमरे से करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे के समाचार ये है कि हम आगे कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी अपने गांव के लिए लाएँ। और आवास अभी तक कितने बने हैं आपके यहाँ पात्रों के? अभी तक 20 साल में कम से कम ऐसे 20 साल में 20 ही आवास बने होंगे और हम सोच रहे हैं जो है अपने गांव में 50, 60, 70 ले आए तो हो सकता है मेरा आधा गांव मेरा विकसित हो जाएगा। लगभग कितने पात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आवास की ज़रूरत है और जिन्हें आवास चाहिए? पात्र तो हमारे गांव में कम से कम 150-200 लगभग आदमी पात्र होंगे और हमारे गांव में सब ज़्यादातर हैं, सब पात्री हैं। ऐसे 2 ही 4 घर हैं जो पात्र हैं, वरना सब पात्री हैं। पात्र व्यक्ति ही? यस। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है? जैसे सरकार जो है शौचालय के लिए मतलब कह रही है कि अब हमारा जो देश है वो शौचालय से मतलब युक्त हो चुका है, शौचालय हर घर में हो चुका है। ऐसी कोई यहाँ पर कमी है शौचालय की क्या? कमी है। पिछला पंचवर्षीय प्रधान जी हमारे थे, उन्हें मुँह देख शौचालय बनाए हैं, जो उनके थे उनके बनाए हैं। अच्छा। उसमें जो है हमारे अभी अभी कम से कम अगर बनाए हो हर परिवार के हिसाब से, एक परिवार उसका होता है पति पत्नी का, उस हिसाब अगर बनाए तो कम से कम 100-150 हमारे गांव में लैट्रिन अभी बन जाएगी। अच्छा, यानी कि शौचालय की अभी कमी है, शौचालय जो हैं वो पूर्ण रूप से अभी बने नहीं हैं, आवास की कमी है, सड़कों की बदहाली है और गंदगी का अंबार आपके गांव में मेरे ख्याल से लगा रहता है, क्योंकि जब मैं आया तो चारों तरफ गंदगी ही फैली थी। तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर ये कहना है कि हमारे गांव ये है उससे कीटनाशक दवाई छिड़काई जाए, जिससे जो है बीमारी कुछ कम फैले। तो आपका क्या कदम है? आप किस कदम की ओर हमारा कहने का मतलब ये है, ताल तलैया जो है पानी नहीं होना चाहिए, उसका पानी निकास होना चाहिए, पानी निकास होना चाहिए। अब पानी निकास जो है हमारे सब तालाब में आ रहा है पानी, इस गांव का आधे गांव का पानी जो इस तालाब में आ रहा है, उसी कारण जो है मच्छर और कीटनाशक होते हैं, उसमें बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हमारे साथ मौजूदा प्रधान भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप आ जाइए जरा एक मिनट। जी मैम, आप बताइए कि आपने क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग ये है क्योंकि हमें यहाँ पे साफ सुथरा चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई भी 4 आदमी आए तो इज्जत से आए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सड़कें टूटी हैं, वो तो आपने देख ली हैं। नाली है वो भी होनी चाहिए ढंग की, रोड भी होना चाहिए, हर चीज़ की सुविधा चाहिए इस गांव के लिए, हमारे लिए नहीं
दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल कि 5 साल के बाद तो हम तो हट जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसके बाद आप तो अच्छा काम करेंगी तो हो सकता है जनता फिर से आप पर वो विश्वास तो जताए। फिर ऊपर की बात है ना। 5 साल में हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव एकदम उठ जाना चाहिए, नीचे आदर्श नहीं आना। आदर्श गांव हो जाए। हाँ, बस हमें ये आदर्श चाहिए। गांव बनाने का सपना है ये आपका। सपना है। अच्छा, मतलब तमाम गाँव में एक और समस्या रहती है राशन वितरण को लेकर। जैसे जो कोटेदार होते हैं कहीं ना कहीं कटौती करते हैं राशन वितरण में, तो यहाँ पर क्या ऐसी कोई स्थिति है, कटौती होती है? नहीं, इस टाइम एकदम ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसमें। अच्छा, मतलब जो खंबे होते हैं इन पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई हमें देखने को नहीं मिला स्ट्रीट लाइट की एक मतलब, क्योंकि गलियां जो हैं वो अंधेरा अंधेरा रहता होगा। अंधेरी गलियों से क्या हो सकता है कि गांव में चोरी जैसी समस्याओं को बढ़ावा। बहुत है यहाँ पे चोरी, एक समझ लो दिन रात का एक जगावा है यहाँ पे। दिन रात चोर आने हैं यहाँ अच्छा। पे। और यहाँ पे लाइटें बहुत कम है, तो लाइट का बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। आपने इस समस्या को कहीं विधायक जी या किसी जिला पंचायत सदस्य या कोई अध्यक्ष किसी से आपने बात की है इसके लिए? बात की है, अच्छा बात की है। अच्छा अच्छा, 3 लाइटें सार्वजनिक मतलब स्थल पर लगाने की बात हुई है आपकी, ठीक है। अच्छा, और क्या ऐसी इन तमाम विकास कार्यों के अलावा ऐसी क्या और सार्वजनिक समस्या है जो आपके ग्राम पंचायत में आपको लगती है? ऐसी तो मतलब अभी कोई नहीं बारात घर जो है जी। अभी तक नहीं है, और ना अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र भी हमारी अनिवार्य है गांव के लिए, जी। और एक बारात घर भी अनिवार्य है। कि हम देख रहे हैं तीरपुर गांव में जो है बारात घर भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है। और तीसरी बात ये है, हमारे गांव में अभी तक जूनियर हाई स्कूल नहीं हुआ है, प्राइमरी ही चल रहा है। और यही 3 समस्या हैं सबसे बड़ी हमारे गांव की। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन्हीं तमाम समस्याओं पर आज हमारे साथ थे कटैया उस्मानपुर मौजूदा प्रधान और यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया ये तमाम अपनी समस्याओं को गिनाया हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा, क्या एक अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन? जी। हम अपील करना चाहते हैं क्योंकि जल्द से जल्द हमारे गांव में एकदम हर काम अच्छे से होना चाहिए, बस हमारी यही इच्छा है। हर काम एकदम परफेक्टली होना चाहिए और गांव को आदर्श बनाने का इनका 5 साल का ये सपना है और जनता की भी काफ़ी उम्मीदें हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।